अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सप्तसाहुणम्। મંગલાચરણ આપણે શું નામ? સુધાબેન આવ્યા છે? હા, બોલો. સુધાબેન नहीं है सुधाबेन? एक मिनिट में आ गया। नहीं है, नहीं है। नहीं है? काम कर लिया? नहीं लगा तो अजी आव्या नहीं लगा तो। हाँ कोई बात नहीं। गिरीश भाई आज आप करो, कल हाँ। फिर सुनीता जी करो। जय जिनेन्द्र। चिंतामणि सम स्वयं को चेतन तत्व महान है, निज का करो मैं चिंतन, निज का करूं श्रद्धान मैं। शुद्धात्म ही देव है, जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। आत्म भावना। आत्मा का ज्ञान हो और आत्मा का ध्यान हो, आत्मा है से ही मेरी संसार में पहचान हो। आत्मा में दिन उदय हो, आत्मा में रात हो, आत्मा अनुभव में आवे, आत्मा की बात हो। आत्मा की भावना में ही मेरा अवसान हो, आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान हो। बहुत सुंदर है मंगलाचरण आपने किया। इसमें थोड़ी सी ये बात का ध्यान रखिए आप, इसमें आत्मा बोलोगे तो शब्द नहीं बैठेंगे, है तो आत्मा शब्द, लेकिन आत्मा बोलना पड़ेगा। तो को पूरा बोलोगे तो एक बराबर लाइन बैठेगी। आत्मा का ज्ञान हो और आत्मा का ध्यान हो, आत्मा से ही मेरी संसार में पहचान हो। आत्मा में दिन उदय हो, आत्मा में रात हो, आत्मा अनुभव में आवे, आत्मा की बात हो। आत्मा की भावना ने ही मेरा अवसान हो, आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान हो। है ना? इस तरह से पूरा शब्द बोलोगे ना तो वो बात बराबर बैठेगी। बराबर। चलो अपन शक्ति का मंगलाचरण भी साथ में कर लेते, 4 लाइन का सब साथ में बोलेंगे। जीवन से ही आत्मा जीता सदा मरता नहीं,
चेती शक्ति से चेतन रहे, यह जड़ कभी होता नहीं। भेदों रहित शांति सत्ता, नित दीजे दृष्टि शक्ति से, हर वस्तु को सविशेष जाने, ज्ञान शक्ति सदैव से। सुंदर मंगल प्रभात है, और मंगल प्रभात की मंगल बेला में हम अपने वैभव को सुन रहे हैं। कितनी करुणा होगी इन सर्वज्ञ भगवान को हमारे ऊपर, इन आचार्य देवों को, इन ज्ञानियों को और गुरुदेव श्री को, जिन्होंने वास्तव में हमारा वैभव बताया कि जीव तू बाह्य वैभव में इतना लुब्ध क्यों हो रहा है। तेरा निज वैभव तो वास्तव में कुछ अलग है, जो आज तक तुझे खबर नहीं है। ऐसे वैभव को बताते हुए 46 शक्तियां, ये तो अपने को कुछ लिमिटेड शक्तियों की चर्चा की है, आचार्य देव ने लिख गए हैं, वरना आत्मा में शक्ति तो कितनी है पंकज भाई? अनंत शक्ति है आत्मा में, अनंत शक्तियां हैं आत्मा में, और वो शक्तिधारी, वो शक्तिमान भगवान आत्मा मैं हूँ। एहसास तो करो प्रभु, एक दिवस आपको ये लगता है कि मैं अनंत शक्ति का मालिक हूँ। बाहर में अपने पास करोड़ रुपया होती है, अरबों रुपया, खरबों रुपया होता है, तो जीव को कैसा अंदर से लगता है। जैसे अंबानी की बात करो तो अंबानी का बच्चा कहेगा मैं तो अंबानी हूँ, मैं तो पैसे वाला हूँ, है ना, मैं तो गर्भ श्रीमंत हूँ। इसी तरह इस जीव को लगता है कि मैं जीवत्व शक्ति से नहीं, जीवत्व शक्ति अकेली नहीं, ऐसी जीवत्व शक्ति जैसी अनंत शक्तियों का मैं सम्राट हूँ। मेरे अंदर में वास्तव में शक्तियों का वैभव भरा पड़ा है, और ऐसे वैभव को जो जीव देखता है उसको पर्याय में निर्मल परिणति उछलती है। कल बहन ने, किसी ने प्रश्न किया था ना कि उछलने का मीनिंग क्या है। उछलना माने उसका भान हो जाना, वो शक्तियों का एहसास होते ही वो शक्तियां उछलने लगती है। अभी तक जीव को ये शक्तियां उछलती क्यों नहीं है? अज्ञानी जीव को शक्ति तो है, परंतु शक्ति का उछलना तब कहा जाएगा जब ये जीव अपने स्वभाव का एहसास करेगा, तो तुरंत वो शक्तियां तो उछल रही है, परंतु उछलने का भान न होने के कारण वो जीव विकार को अपना स्वरूप मानता है, राग को अपना स्वरूप मानता है, तो अज्ञान में उछल रहा है। शक्ति तो अंदर उछलती रही है, वो जीव बेचारे को भान नहीं है स्वभाव का, तो वो अज्ञान के कारण मोह राग आदि भावों में उछल रहा है। और वहां उछलता क्या कहें, उसको तो दुखी हो रहा है, आकुलित तो हो रहा है। इस तरह से आचार्य देव अपने को ये बात को समझा रहे हैं। जीवत्व शक्ति की चर्चा कल हमने की है। इस जीवत्व शक्ति के आपको क्या एहसास हो रहा है? आपको लग रहा है कि मैं जीवत्व शक्ति से जीता हूँ? ऐसा धारणा ज्ञान में भी, विचार में भी, चिंतन में भी आता है कि वास्तव में मैं जीवत्व शक्ति से जीता हूँ। बताओ, अभी तक हमको ये लगता था कि दाल चावल सब्जी रोटी खा के मैं जीता हूँ, मैं आयु कर्म से जीता हूँ, मैं बच्चों के आधार से जीता हूँ, मैं कर्म के उदय से जी रहा हूँ, मेरे कर्म बहुत भारी है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को बहुत तकलीफ है, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। अरे ज्ञानी कहते नहीं भैया, तू तो चैतन्य प्राण से जीता है, तू अंदर में देख, एक बार स्वभाव को देख, तू चैतन्य प्राण से जी रहा है, ये बाहर का जीवन तेरा जीवन ही नहीं है। अरे अनंत काल में तू बाहर से जीता ऐसा माना तो भी तू जीता नहीं है, तू तो जीवत्व शक्ति से ही जिया है। आया समझ में? जीवत्व शक्ति के बिना आत्मा जी नहीं सकता। ख्याल में आ रहा है? जीवत्व शक्ति के बिना आत्मा जी नहीं सकता। अगर जीवत्व शक्ति के बिना आत्मा जीवे, जीवत्व शक्ति के बिना आत्मा जीवे तो जीव अजीव हो जाए। गिरीश भाई, पॉइंट समझ में आ रहा है? जीवत्व शक्ति के बिना आत्मा जीवे तो जीव अजीव हो जाएगा, क्योंकि जीव का जीवन जीवत्व शक्ति है, जीव का जीवन चैतन्य प्राण है। ज्ञान दर्शन सुख सत्ता से हम जी रहे हैं। ये आयु कर्म से तो शरीर जीता है, ये 10 प्राणों से तो शरीर जिंदा है, आत्मा उससे जिंदा नहीं रहता। बात को समझना। कल हमने आपको कहा था जीवत्व शक्ति के कारण इस आत्मा का नाम क्या पड़ा? जीव। बहुत बढ़िया।
जीवत्व शक्ति के कारण इस आत्मा का नाम जीव पड़ा है। ये एकेंद्रिय जीव, ये विकलेंद्रिय जीव, ये पंचेंद्रिय जीव। तो वो जो जो इंद्रिया तो अपन संयोग से कहते हैं, एक इंद्रिय संयोग में एकेंद्रिय पर्याय है, जीव है। अरे एक इंद्रिय है, संयोग में पंचेंद्रिय पना है, 5 इंद्रियां है। परंतु परंतु उसका नाम जीव क्यों दिया गया? जीवत्व शक्ति के कारण उसका नाम जीव दिया गया है। हम जीव है तो सभी जीव जीव है। निगोद से लेकर के सिद्धालय तक के सभी जीव क्या है? जीव है। किस कारण? किसके कारण? जीवत्व शक्ति के कारण। समझ में आया? जीवत्व शक्ति के कारण उसका नाम जीव पड़ा। वो जीवत्व शक्ति से जी रहा है। अपने को लगता है, अपने को चींटी मिलती है ना, चींटी अपने को नजर सामने चींटी दिखती है तो अपने को जीव लगता है चींटी। तो अपने को कौन सा जीव लगता है मालूम? शरीर वाला, प्राण वाला। वो जो 10 प्राण है ना उनको, तो उनका प्राण बचाओ भैया, कि चींटी मर न जाए, चींटी मर न जाए। चींटी मर न जाए का मतलब आप उनको अगर जीव से देखो ना, अंदर जीवत्व शक्ति से जीता है ऐसी नजर नहीं आती, नजर में नहीं आता अपने को। अपने को तो उनका 10 प्राण बचाने का भाव आता है। आप सही सही बताना बिना में, 10 प्राण बचाने को ही अपने को भाव आता है। बेचारे जीव को बचा लो भैया, पंचेंद्र जीव को बचाओ, है ना? ऐसा परिणाम आता है। लेकिन वो चींटी जीवत्व शक्ति से जी रही है, ऐसा कभी ख्याल में आया? नहीं कभी नहीं आया। अरे मैं जीवत्व शक्ति से जीता हूँ, ये मुझे एहसास होगा तो सामने वाला जीव मुझे जीवत्व शक्ति वाला दिखेगा। न कोई व्यक्ति दाल चावल सब्जी रोटी से जीता है, न आयु कर्म से जीता है, न प्राण से श्वासोश्वास से जीता है। ये तो सब शरीर के प्राण है भाई। शरीर जिंदा है, आयु कर्म है जब तक। आत्मा तो कभी भी इन शरीर से, इन बाह्य के प्राणों से जीता नहीं है, अशुद्ध प्राण से भी नहीं जीता। तभी तो कहा अशुद्ध प्राण भी चले जाते हैं, माने अशुद्ध प्राण भी मेरा शुद्ध प्राण नहीं है। मेरा शुद्ध प्राण तो ज्ञान दर्शन सुख सत्ता ऐसे अनंत शक्ति से लबालब भरा ये भगवान आत्मा, ये वास्तव में अपना चैतन्य प्राण है। बराबर? ये चर्चा कल हमने की थी। एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगी। द्रव्य प्राण से अगर अपना जीवन मानेंगे, द्रव्य प्राण, ये 10 प्राण से अगर अपना जीवन मानेंगे तो क्या दिक्कत खड़ी होगी? आवाज कैसी आ रही रहेगी ना, है? क्या बोले? जीवन तो शक्ति नहीं रहेगी, खाली प्राण से जीते ऐसा मानेंगे तो। द्रव्य प्राण से अगर जीते हैं ऐसा ही अगर हम मानेंगे तो सिद्ध भगवान में जीवत्व सिद्ध नहीं होगा। यानी सिद्ध भगवान को अजीव होना पड़ेगा, क्योंकि सिद्ध भगवान द्रव्य प्राण से नहीं जीते हैं। सिद्ध भगवान अशुद्ध प्राण से भी नहीं जी रहे हैं। तो सिद्ध भगवान कौन से प्राण से जी रहे हैं? शुद्ध भाव प्राण से। शुद्ध भाव प्राण से जी रहे हैं। हम किससे जी रहे हैं? हम वर्तमान में हम भी हम भी अशुद्ध प्राण से जी रहे हैं। भाव से प्राण से जी हाँ रहे। हाँ। अब ये जीवत्व शक्ति को सुन करके ऐसा नहीं बोलना कि दीदी अपन तो सब आयु कर्म से जी रहे हैं, अपन तो अशुद्ध प्राण से जी रहे हैं। नहीं नहीं, सिद्ध भगवान भी शुद्ध प्राण से जी रहे हैं और जगत के विश्व के सारे जीव शुद्ध प्राण से जी रहे हैं। अगर ये कहेंगे कि द्रव्य प्राण से जीते तो सिद्ध भगवान को तो अजीब होना पड़ेगा। उनके पास तो द्रव्य प्राण नहीं है, उनके पास तो अशुद्ध प्राण भी नहीं है, उनके पास तो मात्र शुद्ध प्राण है। ज्ञान दर्शन सुख सत्ता ऐसे अनंत प्राण, अनंत चैतन्य प्राण से वो जी रहे हैं। तो हम भी आज एहसास करो, हम भी चैतन्य प्राण से ही जी रहे हैं। ये आचार्य देव ने लिख करके गए हैं तो अपने को एहसास करने की बात है। आप भी अंदर में एहसास करो कि जीवत्व शक्ति से मैं जीता हूँ, चैतन्य प्राण से मैं जीता हूँ, यही मेरा जीवन है। ये बाह्य के प्राणों से जीना, दाल चावल सब्जी रोटी से जीना, बच्चों के आधार से जीना, ये मेरा जीवन बिल्कुल नहीं है। मैं तो चैतन्य प्राण से जीने वाला, जीवत्व शक्ति से जीने वाला मैं भगवान आत्मा हूँ। बराबर? दीदी जो तो दीदी अपन बोलिए। जी तो जीवत्व शक्ति ये कान रहा है, पर वर्तमान दशा में जो शरीर मिला है उसमें, उस शरीर के अंदर जो रह रहे हैं उसके लिए द्रव्य प्राण की आवश्यकता रहेगी ना। हाँ, ये और कल हमने समझाई थी ये बात शीतल भैया, कल ये वाली बात भी हमने खोली थी
कि ये जो व्यवहार प्राण है ना, जो 10 प्राण है ना, ये 10 हाँ। प्राण और 10 प्राण के साथ ये जीव का वर्तमान पर्याय में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हाँ। आया समझ में? ये अशुद्ध प्राण जिसको कह रहे हैं ना अपन, ये भावेंद्रिय जिसको कह रहे हैं, ये खंड खंड ज्ञान जिसको कह रहे हैं, ये बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, है ना, खाने की शक्ति, खाने का परिणाम, ये जो भी कुछ है ना, वो सब अशुद्ध प्राण में है। और व्यवहार में उसको अपन व्यवहार जीव कहते हैं उसको। 10 प्राणों को धारण करने वाले जीव को व्यवहार जीव क्यों कहा? क्योंकि उससे हमारा सारा लोक व्यवहार चलता है। खाना पीना, उठना बैठना, बोलना चलना, ये सब कुछ कैसे होता है? व्यवहार प्राणों से तो हो रहा है। इसीलिए तो देखो, सुनो ध्यान से, मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन क्यों करते हैं? जीव को देख करके क्यों चलते हैं? मुनिराज इरिया समिति का शोभन करके क्यों चलते हैं? है ना, देख करके घमन क्यों करते हैं? क्योंकि कोई भी पैर के नीचे जीव ना आ जाए, वो जीव मर न जाए, तो व्यवहार से उनको व्यवहार प्राण बचाने का भाव आता है तो वो जीवत्व शक्ति से जीने वाला जीव, परंतु व्यवहार प्राण भी उसको प्रिय है। व्यवहार प्राण में भी उसका एकत्व पड़ा है अज्ञानी जीव का, है ना। इसीलिए इस प्रकार का व्यवहार जीव भी कहा जाता है। बराबर। द्रव्य प्राण जड़ प्राण है। उन जड़ प्राण के साथ निमित्त रूप से जीव की, कल आपको मैंने नोट भी कराया था। क्या नोट कराया था? अशुद्ध भाव प्राण में क्या नोट कराया था? अशुद्ध भाव प्राण किसे कहते हैं गिरीश भाई? एक समय की, हाँ, एक समय की पर्याय में अशुद्ध भाव प्राण को धारण करने की योग्यता है, इसे उससे अशुद्ध भाव। हाँ, एक समय की, बहुत बढ़िया, एक समय की वर्तमान पर्याय जो है ना, उसमें एक समय की वर्तमान पर्याय में अशुद्ध प्राणत्व, अशुद्ध प्राण को धारण करने की जो योग्यता है। देखो, इसको एक समय क्यों लिया मालूम? ये समझना प्रैक्टिकल। इसको एक समय इसीलिए लिया कि जिस समय जीव को अपने चैतन्य प्राण का पता चल जाएगा, उस समय वो अशुद्ध प्राण से नहीं जिएगा। फिर उनका एहसास बदल जाएगा, उसकी दृष्टि बदल जाएगी। अरे, मैं तो जीवत्व शक्ति से जीने वाला भगवान आत्मा हूँ। आज मुझे पता चला, मैं न देह से जीता हूँ, न मैं कर्म से जीता हूँ, न मैं आयु से जीता हूँ, न मैं बाहर के दाल चावल सब्जी रोटी से जीता हूँ। मैं तो वास्तव में जिंदा हूँ। मेरा जीवन मेरा चैतन्य प्राण से है, मेरा जीवन जीवत्व शक्ति से है, मेरा जीवन अशुद्ध प्राण से भी नहीं है। आया काश्मीरा बेन समझ में? हाँ दीदी। हाँ, तो इस तरह से जीवत्व शक्ति से अपने को विचार करना चाहिए। अपन बोलते हैं ना भक्ति में कि ये जीवत्व शक्ति का जब एहसास होता है तो उपयोग पलट जाता है। आज हमारो उपयोग पलट्यो, उपयोग पलट्यो, अभिप्राय पलट्यो। चैतन्य चैतन्य भासी रयो रे, प्रभु थारा ही रंग रंगी गयो रे। क्या भासने लगा? चैतन्य 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 भासने लगा। कब भासने लगा? जब उपयोग पलटा। उपयोग में क्या आया? भगवान आत्मा आया। तो बस ये तो आचार्य कहते हैं, आपका उपयोग बदल दो, रुचि बदलो, लगनी को जरा बढ़ाओ, उग्रता बढ़ाओ अपने स्वभाव की, तो तुरंत आपको भगवान आत्मा एहसास में आने लगेगा और जीवत्व शक्ति का इस जीव को भान होगा। बराबर जी। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा जीवत्व शक्ति में 2 चीज और बताना चाहूंगी, आप नोट करिए। इस जीवत्व शक्ति में 5 भाव घटित करना है। आचार्य देव ने, अरे गुरुदेव श्री ने 5 भाव घटित करके बताया। बहुत सुंदर चर्चा है। इस जीवत्व शक्ति में 5 भाव घटित करना है। बराबर। कौन करके बताएगा 5 भाव? आप लोग प्रयास करोगे? एक एक भाव घटित करो। पहला भाव घटित कौन करेगा? 5 भाव का नाम तो पता है ना? नहीं तो आप कहोगे दीदी 5 भाव ही नहीं पता, क्या घटित करें हम? बोलो, अक्षरा बेटा, हाँ औपसमिक, औदयिक અને પારિણામિક। हाँ, पारिणामिक। देखो, औपसमिक, सायोपसमिक, सायिक, औदयिक और पारिणामिक। बराबर, ये 5 भाव है। अब ये जीवत्व शक्ति में 5 भाव कैसे घटेगा? काश्मीरा बेन, पहला भाव प्रयास करिए।
औदैहिक भाव पारिणामिक भाव, औदैहिक भाव घटित करोगे, बोलो। तो जीते हैं पारिणामिक दीदी, से तो जीव सभी जीता में है, है वो तो। हमेशा जीता है देखो पारिणामिक। सब बोलोगे ना, इसलिए पारिणामिक सुनो सुनो सुनो, मैं एक एक व्यक्ति को बुलाना चाहती हूँ, ये बहुत खिचड़ी पकती है। सबसे पहले काश्मीरा बेन बोली, ये 5 भाव में से आपको कौन सा भाव जीवत्व शक्ति में समझ में आ रहा है, मुझे बताइए। दीदी पारिणामिक भाव मतलब हमेशा जीव हमेशा जीत मतलब अनादि से जीव जीवत शक्ति के कारण जीता है उसे, इसलिए उसे पारिणामिक भाव से जीव जीता है, ऐसा हम कह बहुत सकते बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब दिया आपने कि जीवत्व शक्ति से मैं पूर्व में जीता था, वर्तमान में जीता हूँ और अनंत काल तक जीवत्व शक्ति से जीऊंगा, तो ये शक्ति वास्तव में पारिणामिक भाव रूप है। बहुत बढ़िया, जीवत्व शक्ति में पारिणामिक भाव घटित करना माने मैं अनंत शक्ति की तो बात है यहाँ पर अभी अपन जीवत्व शक्ति को समझ रहे हैं, तो जीवत्व शक्ति कौन से भाव रूप है, पारिणामिक भाव रूप है। उसमें पंकज भाई पारिणामिक भाव का मीनिंग समझना, जिसमें कर्म की अपेक्षा नहीं होती है उसको पारिणामिक भाव कहते हैं। बीना बेन ख्याल में आया, जिसमें कर्म की कोई अपेक्षा नहीं लगती है, कर्म निरपेक्ष भाव है। पारिणामिक भाव माने सहज भाव, कर्म निरपेक्ष भाव, उसको पारिणामिक भाव कहते हैं। ये हमेशा के लिए नोट कर लेना, नहीं तो आपको लगेगा ये पारिणामिक भाव क्या है, कर्म निरपेक्ष भाव को पारिणामिक भाव कहते हैं। बराबर। हाँ, अब दूसरा भाव घटित करो, औदैहिक भाव घटित कौन करेगा, सुनीता जी, प्रेमलता जी है क्या? प्रेमलता शाह है, प्रेमलता जी नहीं आ रहे। ये सामने मेरे को दिख रहे हैं, नीना बेन आपको समझ में आ रहा है, औदैहिक भाव सुधा घटित बेन। कर सकते हो आप? अच्छा ये सुधा बेन है, हाँ, हाँ बोलो सुधा बेन, आप बोलिए। उदय भाव तो दीदी अपने जो सुख दुख का जो अनुभव होता है वो सब कर्म के उदय से होता है ना। औदैहिक भाव अपन जो सुख दुख ये संयोगी जो मिला है अपने को, जो हाँ, संयोग मिले हाँ, वो सब औदैहिक हाँ, भाव से बहुत मिले। बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। तो इसको अपन शॉर्ट में क्या कहेंगे मालूम, रागादि भाव। इन सबको कहेंगे रागादि भाव, विषय कषाय मोह राग द्वेष, ये रागादि भाव। तो ये रागादि भाव को औदैहिक भाव कहते हैं। बराबर। जब अपन जीवत्व शक्ति का एहसास करेंगे ना, तो औदैहिक भाव से भिन्न अनुभव करना है, तो रागादिक भाव को औदैहिक भाव कहते हैं। बराबर। रागादि भाव को औदैहिक भाव कहते हैं। तो ये जीवत्व शक्ति औदैहिक भाव वाली है कि जीवत्व शक्ति चैतन्य भाव वाली है? चैतन्य भाव है ना, चैतन्य स्वभाव वाली है। तो ये रागादि भाव मेरे में नहीं है, तो पांचों भाव घटित करेंगे। तो पहला भाव आया कि जीवत्व शक्ति पारिणामिक भाव रूप है। दूसरी बात आई कि औदैहिक भाव से भिन्न है। क्यों औदैहिक भाव से भिन्न है? क्योंकि रागादि भाव ये जीवत्व शक्ति में नहीं है। बराबर। तो औदैहिक भाव से भिन्न हो गया, पारिणामिक भाव उसका स्वभाव है। अब रहा 3 भाव, औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायी। बोलो सुनीता जी, आप घटित करके बताइए, 3 भाव घटित कर सकते हो? औपसमिक मतलब जो भावसाय होते हैं वही औपसमिक। ये ज्ञान का ज्ञान का। सुनो एक मिनट मैं बताती हूँ कि अपने को घटित करना है ना, तब अपने को कैसे घटित, आप है ना औपसमिक भाव की मुझे परिभाषा बता रहे हो, मुझे वो नहीं समझना है। अब जीवत्व शक्ति में औपसमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक भाव कैसे घटेगा, ये पूछ रही हूँ मैं। जीवत्व शक्ति कर्म का वो नहीं बोलो, करती, कौन बोल और रहा है? क्षायक्षमिक, जागृति बेन। हाँ क्षायक्षमिक भाव के कारण यानी ज्ञान का वो होता है, तो वो कर्म से लगा है, और जबकि जीव पारिणामिक भाव से जीता है। नहीं देखो, ये अभी थोड़ा आपको, आप लोगों को कम समझ में आ रहा है। मैं ये बताना पूछना चाह रही हूँ आप लोगों से कि औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक भाव जीवत्व शक्ति पे कब घटेगा, कैसे घटेगा? इसका आंसर ये आएगा, जीव जब स्वभाव का आश्रय करेगा, जीव जब जीवत्व शक्ति का आश्रय करेगा, यानी स्वभाव का, अकेली शक्ति तो भेद रूप में चली जाएगी, स्वभाव का आश्रय करते ही जीवत्व प्रकट होता है, तो तत्काल उस जीव को औपशमिक भाव प्रकट होता है।
क्षायोपशमिक भाव प्रकट होता है और क्षायिक भाव प्रकट होता है। इस तरह से पांचों भाव लागू पड़ते हैं। जब जीव अपने स्वभाव का आश्रय करता है तो निर्मल पर्याय उछलती है, और निर्मल पर्याय उछली इसका मतलब औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक भाव प्रकट होता है। बराबर आया समझ में? स्वभाव का लक्ष्य करने से ये तीन भाव प्रकट होते हैं, ये समझना। देखो सुनो ध्यान से, स्वभाव का लक्ष्य करने से किसी जीव को औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ तो औपशमिक भाव प्रकट हो गया, किसी को क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन हुआ तो वो क्षायोपशमिक भाव प्रकट हुआ, किसी को क्षायिक सम्यक दर्शन हुआ तो उनको क्षायिक भाव प्रकट हो गया। तो इस तरह से पांचों भाव इन जीवत्व शक्ति में लागू पड़ सकता है। आया समझ में? लेकिन जीवत्व शक्ति कैसे तो स्वभाव का कर्म तो इंडिपेंडेंट रहती है ना? ये सुनो, नहीं वो बात सुनो गिरीश भाई, जीवत्व शक्ति तो उनसे इंडिपेंडेंट रहती है, परंतु जीवत्व शक्ति जिसको प्रकट होती है, देखो गिरीश भाई, ये शक्तियां सारी पर्याय में प्रकट होती है। शक्ति तो शक्ति रूप से है, शक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनंत शक्ति का पिंड भगवान आत्मा, इसकी जब जीव को दृष्टि होती है ना, तब उनको पर्याय में शक्तियां उछलती है। समझो, पर्याय में शक्तियां उछलती है, तो कब उछलेगी? निर्मल परिणमन कब होगा? जब ऐसे स्वभाव की जीव को दृष्टि होगी, तब उनको एहसास होगा, अरे प्रभु मैं तो जीवत्व शक्ति से जीने वाला हूँ। तब उनको मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाएगा। रागादि भाव का उनको तत्काल में क्या हो जाएगा? रागादि भाव माने मोह का उस समय उनको उपशम हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा, क्षायिक हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। तो उसी समय उस जीव को निर्मल परिणमन प्रकट हुआ, तो पर्याय में उस जीव को जीवत्व शक्ति का एहसास हुआ। ऐसा ये पारिणामिक भाव, पांचों भाव इन जीवत्व शक्ति में लागू पड़ते हैं। सारी शक्तियों में गुरुदेव ने करा, अपने तो एक जीवत्व शक्ति का मुझे ख्याल आया कि अपन इसमें घटित करके देखते हैं। बहुत बढ़िया कि जीव को देखो, इससे क्या होगा? जीवत्व शक्ति तो अनादि अनंत है, परंतु जीवत्व शक्ति का एहसास कब होता है? वर्तमान पर्याय में होता है ना। तो वर्तमान पर्याय में जब एहसास हुआ, अपने शुद्धात्मा का वेदन हुआ, तो उस जीव को कौन सा भाव प्रकट होगा? या तो औपशमिक भाव प्रकट होगा, या क्षायोपशमिक भाव होगा और क्षायिक होगा। श्रेणिक महाराजा को क्षायिक सम्यक दर्शन हुआ तो उनको क्षायिक भाव प्रकट हुआ, ऐसा कहा जाता है। आया समझ में? ये पर्याय में प्रकट होने वाला वैभव है, ये पर्याय में प्रकट होने वाला निर्मल परिणमन है। तो इस तरह से ये पांचों भाव घटित होते हैं। आया समझ में? दीदी एक रिक्वेस्ट है, अपना ये जो औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक भाव, उसका भी थोड़ा वापस से डेफिनेशन मैंने परिभाषा बोल दो ना, क्योंकि काफी लोग नए भी होंगे तो उनको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। हाँ देखो, मैं अभी इनको शॉर्ट में बताती हूँ, वरना देखा जाए तो इसका चैप्टर पूरा अलग है। मैं अभी आपको पांच भाव जो है ना, पांच भाव में ये सारी चीजें हम लोग समझाते हैं, परंतु अभी शॉर्ट में, इसको शॉर्ट में समझना हो ना, तो कर्म का उपशम होना, कर्म का उपशम होना माने ढक जाना, दब जाना, ढक जाना, है ना, उसको कहते हैं कर्म का उपशम। और यहाँ जीव का भाव उसमें निमित्त बनता है तो उसको कहेंगे औपशमिक भाव। आया समझ में? कर्म की तरफ से कर्म उपशम हुए और जीव का भाव जब उसमें निमित्त बना तो उन भाव को कहेंगे औपशमिक भाव। कौन से कर्म का उपशम हुआ? जीव को जब सम्यक दर्शन होता है तो कौन से कर्म का सबसे प्रथम उपशम होता है सुनीता जी? मिथ्या दर्शन, दर्शन मोह, मिथ्या दर्शन। मोहनीय कर्म में दर्शन मोह का उपशम होता है। तो मोहनीय कर्म का हुआ उपशम और जीव का कौन सा भाव हुआ? औपशमिक भाव। बराबर। अब दूसरा है क्षायोपशमिक भाव। क्षायोपशमिक भाव में वैरायटी अलग अलग है, कुछ प्रकृतियों का क्षय होता है, कुछ प्रकृतियों का उपशम होता है और कुछ प्रकृतियों का उदय होता है, उसको कहेंगे क्षयोपशम। क्षय प्लस उपशम प्लस उदय, ये तीनों बातें उसमें आती है। क्षय थोड़ी, कुछ प्रकृतियों का क्षय है, कुछ प्रकृतियों का उपशम और कुछ प्रकृतियों का उदय, उसको कहेंगे क्षयोपशम भाव।
ये कर्म में होता है क्षयोपशम, और जीव का भाव मिलता है तो उसको कहेंगे क्षयोपशम भाव, बराबर। और तीसरा क्या है? साइड क्षयिक भाव। अब क्षयिक भाव में दर्शन मोह का क्षय हो जाना, उसको कहेंगे कर्म का क्षय, बराबर। और जीव का भाव उसमें जब मिलता है तो उसको कहेंगे क्षयिक भाव, बराबर। मैं अभी आपको इतना शॉर्ट में बताया है, वरना उसका बहुत बड़ा चार्ट बनेगा। वो चार्ट में मैं आपको प्रकृति बताऊंगी, फिर इस जीव का भाव बताऊंगी, दोनों का निमित्त नैमित्तिक बताएंगे, उसका चार्ट बनता है पूरा। वो चैप्टर अलग है, फिर वो डिटेल में जाएगा, हम लोग बराबर। ने किया है तो यहाँ पहले, तो हाँ। आप शॉर्ट में, यहाँ आप शॉर्ट में इतना समझो कि कर्म में होता है उपशम, कर्म का होता है क्षय, कर्म में होता है क्षयोपशम, और जीव का जो भाव है ना उसको कहेंगे उपशम भाव, क्षयिक भाव और क्षयोपशम भाव। इस तरह जी। से दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, बराबर। बराबर। चलो अब आगे एक और पॉइंट है, जीवत्व शक्ति में 7 तत्व घटित करो। एक शक्ति में बता देती हूँ मैं आपको, फिर आपको खुद को समझ में आ जाएगा। 7 तत्व घटित करो, अगला बिंदु 7 तत्व घटित करो। पहला जीव तत्व घटित करेगा अंकित भैया। अंकित भैया है क्या? हाँ हाँ है। बोलो अंकित भैया, आप जीव तत्व कैसे घटित करोगे इन जीवत्व शक्ति में? जीव मतलब जानना देखना। हाँ, जीवत्व शक्ति का लक्षण जानना देखना है ना, तो जो जीव का लक्षण जानना देखना है। हाँ, तो जीव मतलब यहाँ जीव तत्व की बात अपन कर रहे हैं ना बेटा, जीव तत्व की बात कर रहे हैं, तो मात्र जानना देखना नहीं लो यहाँ पर। त्रिकाली चैतन्य प्राण से जीने वाला अनंत शक्ति संपन्न, उसको कहेंगे जीव तत्व। क्या बोला? चैतन्य प्राण, त्रिकाली चैतन्य प्राण से जीने वाला अनंत शक्ति संपन्न भगवान आत्मा को जीव तत्व कहेंगे। अकेला जानना देखना तो उसका लक्षण हो गया, लेकिन अपन लक्ष्य की बात कर रहे हैं, अपन स्वभाव की बात कर रहे हैं, अपन शुद्धात्मा की बात कर रहे हैं, त्रिकाली ध्रुव की बात कर रहे हैं, तो त्रिकाली ध्रुव को यहाँ कहेंगे जीव तत्व, बराबर। ऐसा तो त्रिकाली चैतन्य अब प्राण से जीने वाला त्रिकाली चैतन्य प्राण से जीने वाला अनंत शक्ति संपन्न भगवान आत्मा, उसको जीव तत्व कहा। ये जीव तत्व की बात हुई। अब अजीव तत्व, पंकज भाई अजीव तत्व बताओगे? अजीव तत्व में क्या आएगा? तो ये जीव तत्व में फिर अभी ना इसमें कैसे घटित करते हैं जीवत्व शक्ति? क्यों? ये हमारे जीव 5 द्रव्य प्राण से जीता है। गिरीश भाई जीवत्व शक्ति का मतलब क्या है कि त्रिकाल चैतन्य प्राण से जीने वाला, मैं अनंत शक्ति संपन्न भगवान आत्मा हूँ, ये मेरा जीव तत्व है। ऐसे जीव तत्व को जिसने जाना, उनने जीवत्व प्रकट कर लिया, उनने जीवत्व शक्ति को भी पहचान कर लिया, और उसका जीवत्व पर्याय में प्रकट हो गया, तो निर्मल परिणमन उस जीव को समझ में आया। अरे मैं तो जीवत्व शक्ति से जीने वाला हूँ, मैं कोई बाहर के प्राण से जीने वाला नहीं हूँ। आया समझ में? तो ये जीव तत्व। हाँ, अब पंकज भाई बताएंगे अजीव तत्व। कोशिश करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट। आप बोल रहे हो? मिथ्या दृष्टि में अजीव तत्व समझ में आता है। शरीर जो है वो अजीव है। नहीं, अजीव तत्व यहाँ अपने जीवत्व शक्ति ने समझ रहे हैं 7 तत्व, तो हाँ। अजीव तत्व क्या है? देखो, जीवत्व शक्ति से मैं जीता हूँ, ये जीव तत्व। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ने जीव तत्व। अब हाँ। अजीव तत्व में क्या आएगा? इंद्रिय प्राण से जीने, नहीं है। इंद्रिय प्राण से जीने वाला मतलब 10 प्राण से शरीर, जीने, ऐसा बोल हाँ रहे हो। शरीर आएगा ना, अजीव तत्व है। शरीर बहुत शरीर बढ़िया। यानी जोड़। सुनो, शरीर इंद्रियां, ये जड़ प्राण जो है ना, वो अजीव में जाएगा। अजीव तत्व। शरीर है, इंद्रियां है,
है ना, ये सब संयोग जो भी है ना वो सब अपने भगवान आत्मा से भिन्न है, इसीलिए वो अजीव तत्व में जाएगा। अब आप एहसास करना अंदर में 7 तत्व में तो आपको बता रही हूँ घटित करा के, पर आप अंदर में ऐसा एहसास करो कि मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जीव तत्व हूँ और शरीर इंद्रियां जड़ प्राण ये अजीव तत्व है, तो 2 तत्व हो गए। बराबर। अब काश्मीरा बेन, अब आप आश्रव और बंध तत्व को घटित करो। आश्रव तत्व मतलब दीदी जो कर्म का उदय आता है वो आश्रव तत्व है। पहले है ना, सुनो सुनो, पहले संवर निर्जरा मोक्ष को घटित करो, फिर आश्रव बंध घटित करो तो जल्दी समझ में आएगा। पहले संवर निर्जरा मोक्ष को घटित करो, कैसे करोगे? कर्मों का रुक जाना, कर्म का क्षय होता है। कर्मों का रुक जाना उसी संवर कहते हैं ना। नहीं उससे में भिन्न हूँ, नहीं, मतलब नहीं, वो जो तो उदय ठीक है। आता है उससे में शीतल भिन्न भैया सुनो, दीदी, जीव को जब अपने जीव जब अपने स्वभाव का आश्रय लेता है, मतलब जीवत्व शक्ति का आश्रय बहुत लेता है, बढ़िया, तो उसका संवर भी होती है, वहां निर्जरा भी होती है और फिर मोक्ष भी होता है। मोक्ष भी हो जाता है। बहुत बढ़िया। ऐसे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का जब जीव आश्रय करता है, अनंत शक्ति संपन्न भगवान आत्मा का जब जीव आश्रय करता है, तो उनको तुरंत संवर निर्जरा और मोक्ष भी प्रकट हो जाता है। ऐसे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय करने वाले जीव को संवर निर्जरा और मोक्ष प्रकट हो जाता है। संवर तत्व हो गया, निर्जरा तत्व हो गया और मोक्ष तत्व भी हो गया। अब रहा आश्रव और बंध। अब बताओ काश्मीरा बेन, आश्रव और बंध को कैसे घटित करोगे? अब इजी हो गया। जब आश्रय नहीं करता है तब आश्रय और बंद होता है। जब जीव स्वभाव का आश्रय नहीं करता है तब उसे आश्रय और बंद होता है। हाँ, लेकिन इसमें कैसा हुआ? नहीं, ऐसे नहीं, सुनो सुनो सुनो, ऐसा नहीं बोलो। अब यहाँ जीव ने अपने स्वभाव का आश्रय किया ना, तो संवर निर्जरा मोक्ष प्रकट हो गया, और जब संवर निर्जरा मोक्ष प्रकट हो गया तो अशुद्ध भाव रूप जो आश्रव और बंध थे वो टलने लगे। बराबर, वो टलने लगे माने वो निकलने लगे, उनका नाश होने लगा। तो इसी तरह आश्रव और बंध टलने लगे, संवर निर्जरा प्रकट होने लगे। स्वभाव का हमने आश्रय किया तो जीव तत्व हो गया, शरीर इंद्रियां और जड़ प्राण वो अजीव तत्व में चला गया। आश्रव और बंध टलने लगे, संवर निर्जरा मोक्ष प्रकट होने लगे। तो इस तरह से 7 तत्व घटित होते हैं। आया सभी को समझ में? बराबर, क्लियर हुआ ना एकदम? देखो मैं फिर से एक बार बोलती हूँ, आप प्रैक्टिकल करना, आप केवल शब्दों में नहीं जाओ, आप ऐसा एहसास करो। अभी वर्तमान में आप ऐसा एहसास करो अपने आप में कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ। तो ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ये अजीव है कि जीव है? जीव जीव, तो मैं जीव तत्व हूँ। बराबर, ये जीव तत्व घटित हो गया। अब इस जीव तत्व से अजीव क्या है? जीव तत्व से ऑपोजिट अजीव क्या है? तो ये शरीर है, ये इंद्रियां है, ये जड़ प्राण है, ये संयोग है, ये सब अजीव है। बराबर, आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। मुझे ये शक्तियां पढ़ाने में प्रैक्टिकल कराने का मजा आता है। ये तो ठीक है, मैं नोट इसीलिए कराती हूँ कि थोड़ा बहुत आपके दिमाग में आएगा। कोई नया जीव होगा तो उसको ये लगेगा कि ये तो बार बार आत्मा और जीवत्व शक्ति और ये ऐसा ही बोल रहे हैं, लेकिन आप उसका एहसास करो, फील करो, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, मैं जीव तत्व हूँ। तो अजीव क्या है? शरीर, इंद्रियां, है ना, ये प्राण, ये संयोग, ये सब अजीव तत्व है। बराबर, ऐसे प्रैक्टिकल करोगे तो बहुत जल्दी पकड़ में आएगा। ठीक है। अब ऐसे जीव तत्व का जिस जीव ने आश्रय किया, ऐसे शुद्धात्मा का आश्रय किया, तो ये शुद्धात्मा का आश्रय करते ही इस जीव को क्या प्रकट होने लगा? बोले संवर, निर्जरा और मोक्ष प्रकट होने लगा। संवर होना माने शुद्धि की उत्पत्ति हुई, निर्जरा होना माने शुद्धि की वृद्धि हुई, और मोक्ष होना माने शुद्धि की पूर्णता हो गई। बराबर, तो ये संवर, निर्जरा और मोक्ष हुआ माने निर्मल परिणमन प्रकट हो गया, अनंत शक्तियों का एहसास होने लगा।
कृपाणु देव के शब्दों में कहे, श्रीमद राजचंद्र जी के शब्दों में, सर्व गुणांस्ते सम्यक्त्व, ये तत्काल उसको प्रकट हो गया, बराबर। और जब संवर निद्रा मोक्ष प्रकट हुआ तो अनादिकाल का जो अशुद्ध प्राण, अशुद्ध भाव जो था, मलिन भाव जो था, दुखरूप भाव जो था, वो कौन थे? दुखरूप भाव कौन थे? आश्रय और बंध। और बंध। थोड़ा 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 प्रैक्टिकल सोचो, थोड़ा सोचने लगो। मैं केवल बोलती हूँ, उस पे नहीं जाओ, आप खुद सोचो कि कौन था दुख रूप भाव, दुख के कारण कौन थे? आश्रव और बंध थे। तो आश्रव और बंध टलने लगे, संवर निद्रा मोक्ष प्रकट होने लगे, जीव का हमने आश्रय किया, शरीर जड़ इंद्रियां से हम भिन्न हो गए, बस एहसास हो गया, निर्मल परिणमन उछलने लगा, परिणति में भगवान आत्मा उछलने लगा। आज मुझे उपयोग में आया कि प्रभु मैं तो चैतन्य तत्व हूँ, मैं तो जीवत्व शक्ति से जीता हूँ, अब मेरी कोई चिंता नहीं रही, मुझे मरने का भय खत्म हो गया, अब हम अमर भय ना मरेंगे। आया समझ में? ऐसे मजा करो, मस्ती करो अपने स्वभाव की, मजा आएगा, आपको आनंद आएगा। नहीं तो रोते रोते जीवन निकल जाएगा, जी मैं तो मरा जा रहा हूँ, मैं तो इससे मरा, मैं उससे मरा, ये मुझे मारता है, वो मारता है। अरे तू मरता ही नहीं है, तू जिंदा भी नहीं है बाहर से, और बाहर से तू मरता भी नहीं है, तू अंदर से जिंदा है और अंदर से ही जिंदा रहता है, तेरा कभी मरण हो नहीं सकता। ऐसे जीवत्व शक्ति से जीने वाला मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा ऐसा ये जीवत्व शक्ति हमें कराती है, बराबर। आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है शक्तियां सुन करके? आनंद में भर जाओ। देखो जैसे 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 वो सर्प होता है ना, सर्प, ये सर्प मोरली को सुनता है, सर्प वो बजती है ना, नागिन बजती है, तो वो सर्प कैसे ढूंढने लगता है? क्या बजता है वो? बीन बजती है ना, तो सर्प एकदम दौड़ने लगता है। ऐसे ये शक्तियों की बीन बज रही है, आचार्य देव शक्तियों की बीन बजा रहे हैं, और अपनी चेतना नाचे नवे, अपनी चेतना नाचे नहीं, अपना उपयोग ना नाचे। तो ज्ञानी कहते हैं तूने शक्ति क्या सुनी भाई, तूने अकेला नोट कर लिया, तूने अकेला धारणा में बिठा लिया, ऐसा नहीं, प्रैक्टिकल करो, अंदर में मजा आ जाएगा आपको, इतना आनंद आएगा। मैंने जब ये शक्तियां शुरू की थी, आज से कितने साल हो गए, जब मुझे रुचि लगी थी इस मार्ग की, और दईसर में मैंने पहला चातुर्मास किया था, 100 लोग कपल आते थे, छोटे छोटे, अंकित और अक्षर जैसे, सुबह सुबह इतना हॉल भर जाता था, लोगों को ये लगता था कि विश्रांति भाई सुबह सुबह क्या सुना रहे हैं। लोग देखने आते थे, सुबह 7 बजे कौन पब्लिक होती है बंबई में जो 7 बजे सुनने आती होगी, लेकिन आते थे सब लोग, सबको बहुत रुचि लगी थी, ऐसी रुचि लगी थी भगवान आत्मा की कि वो शक्तियां सुनने के लिए तो आतुर हो जाते थे सुबह 7 बजे। आप विचार करो भाई, ये मेरा प्रभाव की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये शक्तियों का प्रभाव है, ये भगवान आत्मा का वैभव है प्रभु, इसको सुन करके तो जीव उछल जाए, वहां प्रभु मैं तो जीवत्व शक्ति से जीने वाला भगवान आत्मा हूँ, मैं वास्तव में इन बाहर के प्राणों से नहीं जीता हूँ। अरे प्रभु, द्रव्य मरण से मरने वाला, भाव मरण से मरने वाला मैं नहीं हूँ। अनंत काल में मैंने भले द्रव्य मरण किए हैं, भाव मरण किए हैं, परंतु मैं तो अमर तत्व हूँ, मैं कभी मरता नहीं हूँ, मैं बाहर से कभी जीता नहीं हूँ। ऐसी जीवत्व शक्ति से जीने वाला ये भगवान आत्मा है। आपको इस बात का एक एहसास और हो जाएगा। वादी मुनिराज की बात आपने सुनी होगी, वादी मुनिराज को 700 वर्ष तक कोढ़ रहा। आप देखो तो सही है, जीवत्व शक्ति का जो एहसास करते हैं ना मुनिराज, उनको कैसा अंदर में फील होता है। वादी मुनिराज को 700 वर्ष तक कोढ़ रहा, और खुद के पास उसका उपाय था। क्या उपाय था उसके पास, खुद के पास, किसी को पता है? खुद का थोक लगाते हैं तो कोढ़ मिट जाता है इसमें। हाँ, खुद की थूक लगावे तो कोढ़ मिट जाए, ऐसा वादी मुनिराज के पास उपाय भी था। फिर भी उनने 700 वर्ष तक इस उपाय को क्यों नहीं किया? सुनीता जी, अपन होते तो फटाफट थूक लगा देते और रोग को खत्म कर देते, क्यों? लेकिन उनने क्यों नहीं किया? उन्होंने क्यों नहीं किया? जीवत्व शक्ति का एहसास था उनको, प्रभु मैं रोग से नहीं मरता, मैं राग से नहीं मरता, मैं इन द्रव्य प्राणों से नहीं मरता, मैं तो अजर अमर अविनाशी तत्व हूँ, मैं तो चैतन्य प्राण से जीता हूँ। उनको उपाय करने का भी विकल्प नहीं आया। 700 वर्ष तक कोढ़ रहते हुए भी उन्होंने तो अपने स्वभाव का ही आनंद किया। हम सब ऐसे स्वभाव का आनंद करें, ऐसे स्वभाव हमें मिला है, ऐसे शक्तियों का वैभव हमें मिला है, और एक एक शक्ति को देख करके हम सब
अपने आप में जीवत्व का भान करे। अभी तक हमें जीव का भान ही नहीं था, जीवत्व का पता ही नहीं था। आज हमें पता चला कि प्रभु मैं तो जीवत्व शक्ति से जिंदा हूँ, मुझे मरने का कोई भय नहीं है, न आलोक का भय, न परलोक का भय, न मरण का भय, न अपयश का भय, न किसी का भय रहेगा, न आजीविका का भय। मुझे तो मेरा जीवत्व मिल गया, मुझे मेरा चैतन्य प्राण मिल गया, अनंत शक्ति संपन्न भगवान आत्मा मिल गया। मैं तो अजर अमर और अविनाशी अमर तत्व हो गया। ऐसे अमरत्व की प्राप्ति कराने वाली ये जीवत्व शक्ति की चर्चा आज हमारी पूरी हुई। मुझे चित्ती शक्ति शुरू करना थी, परंतु इसमें थोड़ा समय लगा। पारिणामिक भाव आदि 5 भाव घटित किए, 7 तत्व घटित किए, जीव को जीवत्व कैसे प्रकट करना, ये एक प्रैक्टिकल उपाय मैंने बताया है। आप इसका एहसास करना, प्रैक्टिकल करना, जरूर आपको अंदर में से ये अनंत शक्ति का संपन्न भगवान आत्मा आपकी परिणति में आएगा। निर्मल परिणमन उछलने लगेगा, आप खुद उछल जाओगे, दीदी अब तो मेरा मोक्ष नक्की है, मैं तो मोक्ष में जा रहा हूँ, मैं तो सिद्धों की टोली में बैठने वाला हूँ, सिद्धों के साथ बैठने वाला हूँ। ऐसा एहसास सभी जीव को होवे और रत्नत्रय की प्राप्ति करके ये जीव अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। इस मंगल भावना के साथ अभी की बात को विराम देती। निज निधि निज में बताई ये अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। हाँ, काय सर्ग कराइए काश्मीरा बेन। हाँ दीदी। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोयसौ साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोयसौ साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोयसौ साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोयसौ साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोयसौ साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोयसौ साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोयसौ साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोयसौ साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोयसौ साहुणम। नमो हरियंताणम। सभी को बोलो जय। अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। जय सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, अभी गुरुवार को अपन जब मिलेंगे तो मंगलाचरण कौन करेगा? सुनीता जी। ठीक है, हाँ हाँ दीदी। हाँ? ओके।